अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, हमने सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एवरेज करनी है 3 नंबर्स की। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है, आपने बताना होता है स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस बताना होता है। ठीक है, पहले हमने ये करना है, उसके बाद हमने ये करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ना आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है जी प्रोग्राम को आपने स्टार्ट करना है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक है, उसके बाद इनपुट 3 नंबर्स इन वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं उन पे आपने क्या लेना है, इनपुट लेनी है। ठीक है, इनपुट कैसे लेते हैं, हम स्कैनएफ के जरिए इनपुट लेते हैं। तो इनपुट लेने आपने नंबर्स को, फिर कैलकुलेट करनी है उनकी एवरेज, कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज क्या होता है जी, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर काउंट, मतलब आपने जो भी इनको सम कर लेना है डिवाइडेड बाय टोटल कितनी नंबर्स हैं उनको काउंट करके, मतलब अगर 3 नंबर्स का कर रहे हैं तो जो भी यूजर ने 3 नंबर्स एंटर किए उनको पहले ऐड कर लेना, सम कर लेना, उसके बाद टोटल कितनी नंबर्स हैं उनको अगर 3 है तो 3 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिस्प्लेइंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर, फिर हमने डिस्प्ले करवा देना और प्रोग्राम को क्या कर देना है, एंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब हम जाते हैं वो हम जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम वो छोटा सा आसान सा है। तो क्या कहते हैं प्रोग्राम, पहले उसने कमेंट कर दिया कि प्रोग्राम टू फाइंड एन एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, उसने कहा है कि ये प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एवरेज को फाइंड करने के लिए, 3 नंबर्स की एवरेज को फाइंड करने के लिए ना ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले उसने हैश इंक्लूड stdio.h, सबसे पहले हैश और इंक्लूड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। और ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर ये जो इस तरह की लाइंस है ना, इनको एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है std, ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, i को इनपुट, o से आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, और h से रिप्रेजेंट हो रहा है हेडर फाइल है। ठीक है, कि जो एंगल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा जाता है ये हेडर फाइल होती है। ठीक है, फिर वर्ड मेन, मतलब यहाँ से मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमने लिखा है इंटीजर, हमने डाटा टाइप कौन से डिक्लेयर किया, इंटीजर, मतलब हमारे पास जो भी वेरिएबल यूजर एंटर करेगा वो इंटीजर वाली फैमिली में। इंटीजर वाली फैमिली कौन सी होती है, जो 1 2 3 पॉइंट के बगैर विदाउट फ्रैक्शनल जो वैल्यूज होती है उनको हम इंटीजर कहते हैं। तो x, y और z हमारे पास क्या है जी, इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इंटीजर वाली फॉर्म में हमारे पास आएंगे। इनका जो भी देगा यूजर इसको यूजर इसकी वैल्यूज देगा। यहाँ पर उसने कमेंट कर दिया कि ये डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल्स, यहाँ पे ये क्या करें, डिक्लेयर हो रहे हैं। उसके बाद उसने लास्ट पे फ्लोट एवरेज, फ्लोट एवरेज हमने, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज का आंसर फ्लोटिंग में आ सकता है। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, अब ये हमने फ्लोट लिख दिया। उसके बाद आपने प्रिंटएफ में करना है एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, एंटर 3 नंबर आगे लगा के अपने कोलन लगा देना, और बैकस्लैश n किसके लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, उसके बाद स्कैनएफ के जरिए आपने कहना है कि 3 नंबर एंटर करना है। स्कैनएफ ही बेसिकली इनपुट लेने के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए कमेंट भी किया हुआ है फॉर इनपुट नंबर्स के लिए। ठीक है, स्कैनएफ लगाने के बाद मॉडुलस डी, क्योंकि 3 नंबर है इस वजह से 3 मॉडुलस लगाए हैं। ये मॉडुलस डी एक्स के लिए, ये दूसरा वाला ये वाई के लिए, और ये तीसरे वाला जी के लिए। और इनके साथ ये एम्परसेंड लगाया हुआ है, इनको एम्परसेंड बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसके सिंटैक्स के अंदर ही आता है, अगर आप इसको मिसिंग करेंगे तो आपको एरर शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज का उसने फॉर्मूला बता दिया। एवरेज का फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, या आप इसमें एक और चीज लिख सकते थे, यहाँ पे सम का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते थे, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, और उसके बाद यहाँ पे सम भी लिख सकते थे, जैसे आप इजी है वैसे कर लें। ठीक है, यहाँ पे उसने ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जी कर दिया, पहले ये प्लस कर देगा डिवाइडेड बाई, क्योंकि उसने यहाँ पे फ्लोट के साथ लिखा था ना, तो उसने यहाँ पे 3.0 कर दिया, ताकि इसका अगर आंसर फ्लोट में ना भी आ रहा हो तो 0.0 लग के वो शफल हो जाए, पॉइंट फ्लोटिंग वाली फैमिली में आ जाए। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद यहाँ पे उसने कहा है कि प्रिंटएफ एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज, मतलब जो आउटपुट शो होगा वो एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, ये मॉडुलस एफ, क्योंकि ये एवरेज फ्लोटिंग में है, और एवीजी मतलब जो एवरेज में स्टोर हुआ होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देख लें, एंटर 3 नंबर एंटर करने थे आपने। ठीक है, और इसमें पहला नंबर 10 एंटर हुआ, दूसरा नंबर 2 एंटर हुआ, तीसरा नंबर 38। तो इनकी एवरेज क्या बनी, 16.66, ये जो सोन चलता जा रहा है। ठीक है,